राजधानी लखनऊ के गोमती नगर में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। 119 हिरासत में लिए गए। वहीं आपको बता दें 100 लैपटॉप और साथ ही 178 मोबाइल भी जब्त किए गए। दरअसल आपको बता दें लखनऊ पुलिस ने राजधानी की चर्चित समिट बिल्डिंग में चल रहे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान 119 लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 ऑपरेशन मैनेजर गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने मौके से 100 लैपटॉप, 178 मोबाइल फोन और भारी मात्रा में डिजिटल उपकरण भी बरामद किए हैं। आखिर इस पूरे स्कैम के मामले में क्या कुछ बोली लखनऊ पुलिस, देखें रिपोर्ट। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जनपद लखनऊ के विभूति खंड थाना अंतर्गत समिट बिल्डिंग में एक इल्लीगल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया है। यह कॉल सेंटर विदेशी नागरिकों, विशेषकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिटीजन्स को साइबर फ्रॉड के लिए टारगेट करता था। अब तक की कार्रवाई में कुल 119 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 92 पुरुष हैं और 27 महिलाएं हैं। 103 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। 109 फ़ोन बरामद किया गया है। साथ ही विभिन्न प्रकार के एक्सेसरीज इनके कब्जे से बरामद हुई हैं। ये जो कॉल सेंटर था कॉरपोरेट स्टाइल में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, संगठित तरीके से ये कार्य करता था। विभिन्न प्रकार की इनकी टीमें थीं। हर टीम को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इनकी जो सबसे पहली टीम होती थी वो इनिशियल कांटेक्ट करती थी। अब तक की प्रारंभिक छानबीन से पता चला है कि इसमें यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन्स को एसएमएस भेजा जाता था और उनको बताया जाता था कि आपके अकाउंट का प्रयोग, अकाउंट कई तरह के हो सकते हैं। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। एक वहाँ का सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। फ़ोन के अकाउंट्स होते हैं, जैसे आपका एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया। उसके अलावा तीसरा बैंक अकाउंट। तो आपके अकाउंट को इल्लीगल एक्टिविटी में प्रयोग होना पाया गया है और कृपया आप ये टोल फ्री नंबर से आगे वार्ता कर लें। जब वो व्यक्ति उस टोल फ्री नंबर पे बात करता था तो यहाँ पे उसका कांटेक्ट होता था दूसरी टीम से, जिसको डायलर टीम कहा जा सकता है। वो डायलर टीम यहाँ पे स्थित थी लखनऊ के हमारे विभूति खंड के समिट बिल्डिंग में, और उनसे विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल डेटा वो गैदर करते थे, बैंक की डिटेल्स गैदर करते थे। साथ ही साथ सहानुभूति भी व्यक्त करते थे कि आप फंस गए हैं, और फिर उनको अग्रेतर कार्रवाई के लिए अपनी दूसरी टीम, जिसको बैंकर टीम आप कह सकते हैं, उसको रेफ़र कर देते थे। बैंकर टीम पहले इनके डिटेल्स को वेरीफाई करती थी और साथ ही साथ यह बताती थी कि हाँ, आपके अकाउंट का दुरुपयोग या उसकी संलिप्तता विभिन्न प्रकार के इल्लीगल ट्रांजैक्शंस में पाई गई है। और वेरीफाई करने के पश्चात उनको थ्रेट भी दिया जाता था कि ये जो एक्शन आपका है तो इसमें आपके विरुद्ध लीगल कार्रवाई की जा सकती है और आप गिरफ्तार हो सकते हैं। साथ ही साथ आपके सोशल सिक्योरिटी नंबर हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी नंबर ऑपरेट नहीं करेगा। तो उससे वो काफ़ी भयभीत हो जाते थे। और तब सबसे लास्ट में इनकी एक टीम, जिसको आप क्लोज़र टीम कह सकते हैं,
उसको रेफ़र किया जाता था, जहां वो टीम इनसे वार्ता करके इनको बताती थी कि किस तरह से आप इससे बच सकते हैं। बचने के मुख्यतः वो 3 तरीके बताते थे। पहला तरीका ये होता था कि आपका चूँकि अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो जितना भी आपके पास पैसा रुपया है वो सब आप निकाल लीजिए और गिफ्ट वाउचर अमेज़ॉन के होते हैं, फ्लिपकार्ट के होते हैं, कई कंपनीज़ के होते हैं, सेफोरा कंपनी का होता है, तो वो गिफ्ट वाउचर ख़रीदने के लिए प्रेरित करते थे और उसका पिन सहित डिटेल्स मंगा लेते थे और उनकी जो टीम थी वो उसको रिडीम कर लेती थी। दूसरा तरीका ये होता था, क्रिप्टो के वॉलेट में मनी ट्रांसफ़र कराते थे, उसके लिए QR कोड देते थे। तो एक तरीका होता था कि उसमें आप डाल दीजिए और आप बच जाएंगे। उसके डिटेल्स मंगा के फिर ये अपने अकाउंट में डलवा लेते थे। तीसरा तरीका होता था वहाँ की UPS, यूनाइटेड पोस्टल सर्विस, जो यहाँ की स्पीड पोस्ट DHL के समकक्ष है, उसके माध्यम से फिजिकली पैसे को, सोने को, चांदी को, जो भी उनके पास बहुमूल्य सामग्री होती थी, उसको प्राप्त करके फिर उसको रिडीम करते थे और वो पैसा जो प्राप्त होता था वो हवाला के माध्यम से फिर यहाँ आता था। यहाँ जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी मंथली सैलरी थी 30 से 40 हज़ार के करीब, प्लस कुछ लोगों को बोनस भी दिया जाता था और यहाँ उनके ट्रांसपोर्टेशन की भी व्यवस्था थी और उनको यहाँ पे ठहराया जाता था। तो कुल 119 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और माननीय न्यायालय के समक्ष उनको प्रस्तुत किया।